अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हरबिलिस अली आज़म है और पाकिस्तान की मशहूर एक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद है। क्या मसला था हुमा? मुझे थायराइड्स का प्रॉब्लम था। मैंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी डॉक्टर्स के पास। इसलिए बता दूं, ये थायराइड्स एक ग्लैंड होता है। ये इसमें एक तो होता है हमारे जो टॉन्सिल्स बनते हैं, टॉन्सिल्स के साथ ये हमारा ग्लैंड होता है। हवाले से एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो मैंने हुमा को इस्तेमाल करवाया। तो यकीन माने 100% जो रिजल्ट मिला है ना, वो हकीम साहब से। बहुत सी बच्चियों का ऑपरेट कर दिया जाता है, ऑपरेट के बाद औलाद के मसले आते हैं, फिर आप देखते रहेंगे कि हकीम साहब ने वो जो बातें बोली थी वो सही है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो मैं अपने दवाखाने में नुस्खे इस्तेमाल करवाता हूँ वो सदका जारिया समझ के आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक जरूर शेयर करा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हरबिलिस अली आज़म है और पाकिस्तान की मशहूर एक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद है। जो बच्चियां थायराइड्स के हवाले से परेशान हैं, पीसीओएस के हवाले से परेशान हैं, पीसीओडी के हवाले से परेशान हैं, जिनको आगे जाके औलाद के मसले आते हैं और बांझपन के मसले आते हैं और वो इलाज करवा करवा के थक जाती हैं। मेडिकल में उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो पूरी उनको आगे जाके खानी पड़ती हैं और रिस्पॉन्स उनका ज़ीरो का ज़ीरो ही आता है। लेकिन हमारी हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से इसका 2 से 3 माह का कामयाब इलाज है। हम हुमा से पूछते हैं, हुमा ने 2 से 3 महीने हमारी हर्बल में इलाज करवाया और इनको कैसा लगा। जी हुमा, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको क्या मसला था हुमा? मुझे थायराइड्स का प्रॉब्लम था। मैंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, काफ़ी मेडिसिन ली, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आप अजीम दवाखाना जाएं और हकीम साहब से इलाज करवाएं। तो फिर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई कि हो सकता है मेरी प्रॉब्लम यहाँ से 100% सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे 100% कहीं से नहीं मिला। 50% भी तो मिल सकता है ना, बट 100% मुझे कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ आई, जब मैंने अपना प्रॉपर इलाज करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है। क्योंकि मेरा वेट इतना कम हो गया था, मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, उसमें एक मेडिसिन थी थायरेक्सन। यस, तो जब मैंने वो ली तो उससे मेरा वेट इतना कम हो गया, मुझे चक्कर आते थे, मुझे 10 किस्म की प्रॉब्लम्स हो गई थी। क्योंकि देखिए, लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है वो एक अलग प्रॉब्लम मायूस हो जाती हूँ मैं उसमें। आपको पता है थायराइड्स की वजह से ज्यादातर खवातीन को औलाद के मसले आते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा हुमा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और इन्होंने बेचारी बड़ी परेशान, बालों का मसला आ गया था, फेज आपका स्टार्टिंग में स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन काफी बच्चियों ने मुझे हुमा मैसेज भी करती है। हमारी कभी होता नहीं है कि हम किसी पेशेंट्स को सामने लेके आए, लेकिन ये आप लोगों की वजह से हमें पेशेंट्स की बात करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिव्यू नहीं मिलते हैं, या आप हकीम साहब हमें पहले दिखाएं कि पेशेंट्स कौन से ऐसे थायराइड्स के हवाले से। तो मैंने हुमा को इसलिए बोला, मैंने कहा हुमा सबको आप मैसेज पहुंचाएं जो बच्चियां बेचारी इलाज करवा करवा के पाकिस्तान में जो थक जाती हैं। इसके अलावा हुमा, पाकिस्तान में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की शदीद कमी है, खसूसन हमारे दही इलाकों में, क्योंकि थायराइड्स की वजह से थायराइड्स एक खामोश कातिल बीमारी है और इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाती है। हुमा, अब आप क्या महसूस करती हैं? कैसी तबीयत है आपकी अभी? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे वीकनेस नहीं फील होती। जिस तरीके से मेरा वेट एकदम कम हुआ था, लेकिन नॉर्मल उस पर आगे, बल्कि मेरा वेट बढ़ गया और मुझे अब अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, ज़ीरो फिगर किसी को भी नहीं अच्छा लगता। आप अगर हैं तो आप मतलब एक कम्प्लीटली दिखें कि आप वुमेन हैं, अच्छे लगते हैं, आपकी बॉडी हरी भरी हो, खूबसूरत हो। बिल्कुल देखें, ज़ीरो वेट में आप की पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कोई समझता नहीं है। अच्छा हुमा, इसके अलावा भी बहुत सारी बच्चियों को मैंने पहले भी मैसेज दिया, मैं उनको आपके तवज्जुह से दोबारा भी मैसेज दूंगा। लड़कियों को थायराइड्स हो जाता है, उनकी आंखें स्वेलिंग हो जाती है, या उनको बालों का हुमा मसला आ जाता है, या मोटापा बढ़ जाता है, या मोटापा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बच्चियां वो हुमा उस चीज में लग जाती हैं कि हम पहले इसका इलाज करें, हालांकि जो इलाज करवाने वाला होता है थायराइड्स, आप थायराइड्स को कवर करेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके बाकी मामलात भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज पहले बता दूं कि थायराइड्स आपके गले में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है। थायराइड्स ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उनमें से अहम हार्मोन FSH जो कि दूसरे दोनों को T3 और T4 को कंट्रोल करता है। FSH का लेवल अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइड्स, अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो हाइपरथायराइड्स कहलाता है। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसका मतलब थायराइड्स ग्लैंड मौजू मकदार में थायराइड्स हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लड़कियां जल्दी बालग हो जाती हैं। हैवी पीरियड्स का आना, पीरियड्स का तकलीफ के साथ आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, जो कि बांझपन और मिसकैरेज की वजह बनता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म पर। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब थायराइड्स ग्लैंड उससे ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है जितने बॉडी को चाहिए।
इस किस्म के थायराइड्स में लड़कियां देर से बालग होती हैं, पीरियड्स या तो हुमा आते ही नहीं है या बहुत ज्यादा कम आते हैं और ब्लीडिंग 2 दिन से कम होती है। हाइपर की निस्बत हाइपोथायराइड्स जो है वो ज्यादा लड़कियों में ज्यादा कॉमन है। थायराइड्स की बीमारी चाहे वो हाइपर हो या हाइपो, दोनों पीरियड्स को अफेक्ट करती है। दोनों किस्म के थायराइड सेक्स हार्मोन्स को मुतासर करते हैं जिससे पीरियड्स के मसाइल आते हैं। थायराइड्स की दोनों इकसाम पिट्यूटरी हार्मोन्स को जैसा कि प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एलएच को डिस्टर्ब करती है। हाइपोथायराइडिज्म इंसुलिन की हसासियत को मुतासर करती है, इसलिए 30 से 40% जो है पीसीओडी की पेशेंट्स को हाइपोथायराइड्स होता है। इसके अलावा हाइपोथायराइड्स के वजन में जो बहुत ज्यादा लड़कियों का बढ़ जाना है, जो आके उनको जाके पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आता है। मेडिकल में इसे ड्रग्स के तौर पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारी हर्बल में 2 से 3 माह का इलाज है और इसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मेडिकल में हुमा इसको ऑपरेट करके फौरी तौर पे निकाला जाता है, लेकिन हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से इसको फौरी तौर पे कवर किया जाता है और इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट है। अगर आप जो हुमा ने बताया थायरेक्सन मेडिसिन खा रहे हैं, जब तक आप यकीन करें खा रहे हैं, आपको औलाद के मसले आएंगे, आपको पीसीओएस का मसला आएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, आगे प्रॉब्लम्स जो बढ़ती जाएगी, नींद का ना आना, उसके अलावा जिस्म पे बाल बढ़ जाते हैं। बहुत सी खवातीनों हमारी कंप्लेंट्स आई है कि हमारे जिस्म पे बहुत ज्यादा बाल बढ़ गए हैं और उससे हमें जो बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज इसके हवाले से एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो मैंने हुमा को इस्तेमाल करवाया। आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो मैं अपने दवाखाने में नुस्खे इस्तेमाल करवाता हूं वो सदका जारिया समझ के आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक जरूर शेयर करा करें जो बेचारे इलाज नहीं करवा सकते, मायूस हैं, जो हमारे गांव देहातों में गोठों में बैठे हुए जो लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंचनी चाहिए। आपको भी इंशाल्लाह सदका जारिया समझ के आप जरूर सेंड करेंगे और तो आपको भी इसका बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। आप लोगों ने नुस्खा नोट कर लें। कलवंजी लेनी 100 ग्राम, अजवाइन लेनी आप लोगों ने 100 ग्राम, तुखम मूसली, ये मूसली के बीज होते हैं, आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेने हैं, कचोर आप लोगों ने 25 ग्राम ले लेना है, काला नमक हस्बे जरूरत ले लेना है और जाफरान 20 ग्राम ले लेना है। इनको ग्राइंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने। इसके साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और वो ऐसी चीजें बंद करें जो हुमा ने बंद करी थी। हुमा क्या क्या आप क्या परहेज करा था? जैसे जो हकीम साहब ने कहा परहेज के लिए वो मैंने किया, फिर मैंने इनकी दवाई ली जिससे मुझे बड़ा फर्क पड़ा है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज किसी अच्छे दवाखाने में जाएं और अपना इलाज करवाएं। और थायराइड जो हुमा होता है, मैं बेसिकली बता दूं, ये थायराइड एक ग्लैंड होता है। ये इसमें एक तो होता है हमारे जो टॉन्सिल्स बनते हैं, टॉन्सिल्स के साथ ये हमारा ग्लैंड होता है। जब ये बढ़ जाता है तो फिर बच्चियों को पीसीओएस का मसला आता है और पीसीओएस का मसला जिस बच्चियों को हो जाता है ना, आगे जाके जी औलाद के मसले आते हैं और बड़े मसले मसाइल आते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक सबको जो है वो से तंदुरुस्ती दे। और यकीन करें मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं मेडिकल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सी बच्चियों का ऑपरेट कर दिया जाता है, ऑपरेट के बाद औलाद के मसले आते हैं। फिर आप देखते रहेंगे कि हकीम साहब ने वो जो बातें बोली थी वो सही हैं। और यकीन करें, मुझे हुमा बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री से भी मैसेजेस आए, उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब जब से हम ये थायरेक्सन दवा खा रहे हैं इससे हमें जो है औलाद के मसले आते हैं। जी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखें, आप डॉक्टर साहब को सुने जिसको आप मतलब इलाज आपका सुटेबल करता है, ये तो आप किसी अच्छे हर्बलिस्ट के पास जाएं। मुझे तो यकीन माने 100% जो रिजल्ट मिला है ना वो हकीम साहब से मिला है। जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी क्लाइंट को सामने लेके आऊं। बहुत सारे उम्र लोग कहते हैं कि हकीम साहब किसी क्लाइंट को सामने लेके पता नहीं ये उसके लिए, ये सिर्फ आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना जरूरी था। बहुत सारी बच्चियों ने मुझे कहा कि क्या वाकई ये ठीक होता है। आप यकीन करें, मैंने हुमा सदका जारिया समझ के मैंने इतने लोगों को ये नुस्खा बताया है, इतने लोगों को। इसके साथ जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नुस्खे पे ही रहें, इसके साथ डाइट करें, परहेज करें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन चीजों से अवॉइड करें। हर चीज का इलाज जो है वो डाइट होती है। दवा उतनी काम नहीं करती जितना आप उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से उसमें बेहतरी आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है हमें जो है वो जाके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके साथ कोई भी वजूहात हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। आपके साथ IVI, IUI, ICSI का मशवरा दे चुके हैं डॉक्टर, औलाद के मसले आ चुके हैं। आप हमें रिपोर्ट सेंड करें, मैं इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट देके आपको जरूर मशवरा दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।